Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. Here I am Bhagis Godara. Welcome you. Today I with a new video that is for class 6th, lesson number 3rd, Taro's Reward. This is from NCERT book Hani Shakkal. In this lesson we learn who was Taro and what reward who get and why he got that award. Okay. So before proceeding the lessons, I request all of you to subscribe my channels, like it, share it, comment it, ask your friend to follow these channels. Now proceed for the lessons. Now lessons. Now we are here in these lessons. First of all, before starting the lesson, we must know about the lesson. Then we can easily understand the lessons. This is a summary of the lessons. First we read it and take some clue what these lessons are going to taught us. So these lessons, in this lesson, there is a story of a young boy who works hard to keep his body and soul together. यहाँ एक यंग बॉय है जिसका नाम टारो है, वो कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को जीवित रख पाना, अपने आप को सर्वाइव कर सकना। तो अपने आप के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मेहनत किया करता था। He used to live in a forest. The young boy named Taro used to cut wood for his survival. वो जंगल में रहता था अपने माता पिता के साथ में और वो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटा करता था। One day there was a storm with the rain. एक दिन अचानक तेज बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है बारिश के साथ में। His father asked Sack. सैक इज ए जापानीज ड्रिंक। जैसे हमारे यहाँ चाय होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, वैसे जापान के अंदर सैक बोलते हैं उसको, जो बॉडी को गर्म रखती है। तो उसके पिताजी ने, जापानीज स्टोरी है, उसके पिताजी ने कहा कि अगर मुझे सैक मिल जाए या मैं कहता हूँ चाय मिल जाए, क्योंकि वो एज थे, तो मैं शायद मेरे अपने आप को काफी गर्म रख पाऊंगा और इस तूफान से बच पाऊंगा। ऐसे उसके फादर ने ख्वाहिश की। तो देखिए, इस फादर आस्क इट मीन्स मांगा सैक टू कीप हिमसेल्फ वार्म, कि मैं अपने आप को तभी वार्म रख पाऊँगा जब मैं मुझे आप सेक पिला दें, बट इट वाज़ वेरी कॉस्टली। तो ये बहुत कॉस्टली थी। बट तारो थॉट टू गेट इट फॉर हिज फादर एनी हाउ। यही बात जब वो किसी भी हालात पर कैसे भी करके तारो अपने माता पिता को खुश रखना चाहता था, उनको दुनिया की सब खुशियां प्रदान करना चाहता था। लेकिन उस दिन उसके फादर ने शायद मांगा तो उसे ला के नहीं दे सका। फिर भी उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और उनको ये चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। सो क्या हुआ, ही थॉट टू गेट इट फॉर हिज फादर एनी हाउ। उसने विचार किया कि कुछ भी हो जाए मैं इसे लेके आऊंगा। सो ही स्टार्टेड टू वर्क मोर हार्ड। तो उसने क्या किया, और ज़्यादा वर्क स्टार्ट शुरू किया, और ज़्यादा हार्ड वर्क शुरू कर दिया, और ज़्यादा कार्य शुरू किया। वन डे ही वाज़ कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। सडनली ही हर्ड अ साउंड ऑफ ए वाटरफॉल। अचानक उसने वाटरफॉल की आवाज़ सुनी। ही मार्च्ड का मतलब गया उस तरफ, मार्च इन दैट डायरेक्शन, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी की तरफ वो गया। एंड नो, जाना दैट इट वाज, कि वो क्या है, व्हाट इट वाज, कि क्या चीज है। इसको जानने के लिए उसी दिशा में वो बढ़ा। देयर ही फाउंड ए वाटरफॉल। वहां उसको एक वाटरफॉल मिला। द वाटर सिम्ड हिम ए सैक। और जब वहां पे उसने पानी वाटर को पिया तो उसे वो सैक के जैसा ही लगा। ओके, ही फील्ड इट इन हिज पिक्चर। उसने उसको अपने मटके में भर लिया। एंड केम टू हिज फादर, अपने फादर के पास में आ गया। एज सून एज हिज फादर ड्रिंक इट, जैसे उसके फादर ने ड्रिंक की, दिस इज हिज नोट ही, दिस इज मिस स्पेल्ड वर्ड। ओके, सो हिज फादर, ड्रिंक इट, जैसे उसके फादर ने इसको पिया, ही वाज डिलाइटेड, ही बिकेम वेरी हैप्पी। दिस न्यूज स्प्रेड इन विलेज। और ये न्यूज जो है वो गांव में फैल गई। तो जब ये हो गया तो सभी लोग वहां आने लग गए, क्योंकि ये काफी कॉस्टली थी। सब लोगों को ये मिलते नहीं थी, तो उनके घर पे आ गई थी आज, तो सब लोग पीने के लिए आ गए। ऑल ड्रिंक दिस बट टू देम, सब लोगों ने इसने पिया, सब लोगों ने इसको पिया, लेकिन उन सबको ये सिर्फ पानी दिख रहा था। इट वाज नॉट सेक। जब
तारो उसके फादर जब इसको पी रहे थे तो उनको सैक का सा टेस्ट आ रहा था। जब गाँव वाले इसको पी रहे थे उनको पानी लग रहा था। दे ओपोज्ड तारो, उन्होंने तारो का विरोध किया। इन दिस वे, इस तरीके से न्यूज़ रीच्ड टू द किंग, अब ये इस तरह से न्यूज़ जो राजा के पास में पहुँच गई। देन तारो वाज़ आस्क्ड, तारो को वहाँ बुलाया गया देयर एंड वाज़ अवार्डेड विद गुड प्राइज़, ये प्राइज़ नहीं प्राइज़ होगा बाय द किंग, और राजा ने उसको अच्छा प्राइज़ देकर के उसको पुरस्कृत किया। यही टारो का प्राइज़ है, यही टारो का रिवॉर्ड है। टारोज़ रिवॉर्ड जो लेसन का नेम है, वो यही है। दिस इज़ अ शॉर्ट समरी वी कैन से ऑफ द लेसन्स। सब लेसन से इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि स्टोरी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक तारो नाम का लड़का है ना? वो अपने सर्वाइव की लकड़ियाँ काटता है, अपने माता-पिता के साथ में रहता है, अचानक तूफ़ान आता है, उसके फादर कुछ डिमांड कर लेते हैं, उसके लिए वो बात बड़ी हो जाती है और उसे लाके देना चाहते हैं। अब हम पैराग्राफ वाइज़ पैराग्राफ लेसन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ दिस: द यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father in on a lonely hillside, on a lonely hillside in the forest we can say, एक फॉरेस्ट में हिल साइड है, वहां पे वो रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड, चॉप का मतलब होता है काटना, पूरे दिन वो काटा करता था। चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन वो लकड़ियां ही जंगल में काटा करता था। दो ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वो दुखी भी था। सो ही वाज ए thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. थोड़ा पैसे कम कमा पाता था, थोड़ा दुखी भी था, लेकिन उसने एक ही मन में विचार था कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरे माता-पिता की अच्छी सेवा करूँगा, ऐसा वो सोचा करता था। वन इवनिंग, एक दिन की बात है, वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपने हटगाँव झोंपड़ी में बैठे हुए थे, एक शाम की बात है। A young a strong wind began to blow, तेज हवा बहने लग जाती है अचानक। It whistled through the cracks of the hut, जो हट की जो दरारें थी जहाँ से हवा क्रॉस हो रही थी, तेज तूफान था, तो जो लकड़ियों की जो हट बनी हुई थी, झोंपड़ी बनी हुई थी, उसके अंदर से जो हवा निकल के व्हिस्लिंग कर रही थी, है ना? तेज हवा थी, इसका मतलब बहुत तेज तूफान था। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सब लोगों को ठंडी लग रही थी। सडनली टारो's father said, अचानक टारो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सैक, मैं चाहता हूँ कि मुझे कप ऑफ सैक मिल जाए। सैक मैंने कहा था, सैक इज ए ड्रिंक दैट इज मेड इन जापान, जापान में बनी हुई ड्रिंक होती है। स्टोरी भी जापान ही की है, यहाँ की नहीं है। इट वुड वार्म मी, उसने कहा कि मुझे सैक मिल जाए। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोग चाय पीते हैं, वैसे वहाँ सैक पीते हैं। इट वुड वार्म मी, इससे मैं गर्म हो जाऊँगा, इस ठंड को, इस तूफ़ान को मैं झेल पाऊँगा। एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे ओल्ड हार्ट को मैं कुछ मजबूत कर सकूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। दिस मेक अस इंट्रोडक्शन ऑफ द टारो, देयर फादर्स एंड फादर्स डिमांड एंड व्हाट द प्रोफेशन ऑफ टारो इज़। टारो का क्या काम था, उसके पिताजी क्या करते थे, ये सब कुछ हमें यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस मेड, इस डिमांड ने, दिस का मतलब है दिस मतलब इस डिमांड ने, फादर की डिमांड ने मेड तारो सैडर देन एवर, और भी ज्यादा दुखी कर दिया। तारो पहले से थोड़ा दुखी था, कम ही पैसे कमा पाता था, उसके फादर ने एक डिमांड कर ली, वो डिमांड वो पूरी नहीं कर सका तो थोड़ा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ फोर का मतलब क्योंकि होगा, क्योंकि हार्ट वार्मिंग जो शेक थी वो बहुत ही महंगी थी, उसके बस की बात नहीं थी। देन हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा कि और मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ ताकि मैं फादर को ये शेक लाके दे सकूं। ये आज की टीम ने उससे अपने आप से पूछा कि क्या किया जाए कि मैं मेरे पेरेंट्स को और ज्यादा सुविधाएं दे सकूं। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माय पुअर ओल्ड फादर, तो जिससे कि मैं मेरे पुअर फादर के लिए और ज्यादा या कुछ सैक ला के दे सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने एक सोचा कि और कोई रास्ता नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें और ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसमें और ज्यादा मेहनत इनपुट की जाए ताकि मैं कुछ और कर सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग jumped out of bed earlier than usual, अगले दिन सुबह जैसे हमेशा उठता है उससे भी थोड़ा जल्दी उठ गया। Made his way to the forest, और फॉरेस्ट में चला गया। He chopped and cut, chopped and cut, लकड़ियां काटी, इकट्ठी की, लकड़ियां काटी, इकट्ठी की, कटिंग की और कटिंग की। चॉप्ड का मतलब
cut in pieces as the sun climbed, जब तक सूर्य चढ़ रहा था सूर्योदय से ही, and soon he was so warm, और वो इतना गर्म हो गया क्योंकि जैसे धूप बढ़ी तो बॉडी गर्म हो गई उसकी, that he had to take off his jacket. टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना, कोई चीज को उतार देना, टेक ऑफ मतलब रिमूव। इतनी गर्मी बढ़ गई कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। His mouth was dry, अब उसे प्यास लगने लगी, and his face was wet with sweat, उसके फेस पे काफी पसीना आया हुआ था। My poor old father, उसने कहा, he thought, it if only he was as warm as I, वो सोचता है कि जितनी बॉडी मेरी गर्म है, इतनी बॉडी काश मेरे फादर की गर्म रहे तो अच्छी बात है, ऐसा उसने सोचा। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी के साथ उसने और ज्यादा फास्ट लकड़ियों को चॉप करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर देता है वो। Thinking of the extra money he must earn to buy the sack to warm the old father's bones, अपने फादर की बोन को ओजन गर्म रखने के लिए कुछ शायद सैक खरीद सके, इसलिए उसने और ज्यादा वर्क करना शुरू किया। Then suddenly तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक वो लकड़ी काटना बंद कर देता है। What was that sound he heard? अचानक वो एक आवाज सुनता है, वो सोचता है कि आवाज किसकी है। Could it be, किस चीज की हो सकती है? Could it possible be rushing water, क्या ये पानी के बहने की आवाज है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने आज से पहले, उस दिन से पहले कभी भी इस तरह की पानी के बहने की आवाज कभी नहीं सुनी थी उस जंगल के उस पार्ट में जहाँ पे वो लकड़ियां कटा करता था। He was thirsty, वो प्यासा भी था। That axe dropped out of his hand, जैसे उसने पानी की आवाज सुनी तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। He ran in the direction of the sound, और उस साउंड की तरफ भागा। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, रोक के पीछे उसे पानी का झरना दिखता है। नीलिंग झुकता है पानी पीने के लिए। एट ए प्लेस where the water flowed quietly, जहाँ पानी शांतिपूर्वक बह रहा होता है वहां वो झुकता है। एंड cupped a little in his hand, कप का मतलब अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है। put it to his lips, और अपने लिप्स के लगाता है। वो इट वोट, ये पानी है, और इट इज सैक, ये सैक है। जब वो उसको पानी को पीता है तो उसे अनुभव होता है ये पानी है या सैक है ना। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सैक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर की बजाय उसे एक सैक ही लग रहा था। This is the third stanza of this lesson. Now, next part of this lesson. Taro quickly filled picker he had with him, जो उसके पास पानी की मटकी जो थी उसमें उसको भर लेता है, पानी को भर लेता है। हरीड होम, जल्दी जल्दी घर आता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सैक, जैसे उसके फादर को सैक मिली तो खुश हो जाता है। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, एक घूंट उसके फादर ने उस पानी की पी और उतने में उसके कंपी जो थी ना, शिवरिंग जो थी, शिवर का मतलब कंपार्ट है ना, वो बंद हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द रूफ फ्लावर, और आंगन के बीच में डांस करने लगा उसका फादर। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उसी आफ्टरनून को एक नेबर उसके घर में रुका हुआ था। नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। तारो's father politely offered her a cup of shake, तारो के फादर ने ये जो कप ऑफ शेक उसको ऑफर की कि आप भी पी लीजिए। द लेडी ड्रिंक, वो एक लेडी थी जो रुकी हुई थी, तो लेडी ने इसको पिया ग्रीडली, है ना, एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस वाटर। वो लेडी उन सभी को धन्यवाद देते हुए, किस लिए कि उन्होंने पानी पिलाया था, सब डिलीशियस सैक पिलाया था। ड्रिंक का मतलब यहाँ सैक है। He left in a hurry, वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। By nightfall she had spread the story of the throughout the whole village, और शाम तक नाइटफॉल से पहले पहले इस बात को सभी लोगों को बता देती है, बात पूरे गांव में फैल जाती है। That evening there was
a little procession of the visitors to the woodcutter's house, और उसी शाम को उस वुडकटर के घर पर लोगों के आने जाने का प्रोसेस चालू हो जाता है। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of sack. In less than an hour, the picture was empty. थोड़ी देर में वो घड़ा खाली हो जाता है। Okay. Then next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Morning से पहले ही वो अगले दिन काम करने चला जाता है। He carried with him the largest picker with he owned. एक बड़ा सा मटका वो वहाँ लेके जाता है। For he intended first of all to go to the waterfall. अब वो लकड़ी काटने की वजह सबसे पहले उस waterfall गया। When he reached it, जब वहाँ पहुँचता है, he found to his great surprise all his neighbors there. वो वहाँ पाता है कि सभी गांव वाले वहाँ खड़े थे। मटके देखो ये लोग सब खड़े वहाँ पे, है ना? सभी उस पानी को उस तारो सैक को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी से भी पहले पहुँच जाते हैं। They were carrying picture, उन सबके पास पानी के मटके थे, jars थे, buckets थी, anything they could find to hold magic stick. जो भी उनके पास था वो लेके आगे हम उसको ले आते हैं। Then one villager knelt and hold his mouth under the waterfall to drink. फिर एक गांव वाला वहाँ झुकता है, उस पानी को पीता है। He drank again and again, वो उसे बार-बार पीता है। And then shouted angrily, फिर जोर से चिल्लाता है, water, nothing but water. सिर्फ पानी और कुछ नहीं, ये झूठ बोला। They other also tried, और भी लोगों ने पानी पिया, ट्राई की, but there was no sack. पानी ही सैक नहीं था, सिर्फ पानी था। Only cold water, सिर्फ ठंडा ही पानी था और कुछ नहीं था। We have tricked, shouted the villager. गांव वाले ने जोर से कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। Where is Taro? Taro कहाँ है? Let's drown him in this waterfall. उसे घींच कर इस waterfall में लेके आइए। But Taro had been wise enough to sleep behind a rock. Because Taro को पता चल गया था कि माहौल बिगड़ गया है, इसलिए वो एक rock के पीछे जाकर के छुप गया था। When he saw how things were going, तो उसे पता चला कि कुछ माहौल गर्म हो गया है, तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो वहाँ छिप गया। He was nowhere to be found, वो कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, अब जब वो तारो वहाँ मिला ही नहीं, तो गांव वाले वहाँ करते भी क्या, अपना कैसे भी गुस्सा ठंडा करते हुए निराश होते वहाँ से मिलकर धीरे-धीरे खिसकने लग जाते हैं। The villager left the place one by one, उस स्थान को गांव वाले छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। Taro came out from his hiding place, अपने hiding place से तारो वहाँ आता है। वो डिटेक्टिव ही वंडर्ड, वो सरप्राइज रह जाता है कि तो ये गांव वाले कह रहे थे क्या वो सही है? ये सैक नहीं है, पानी है। Was the sack a dream? क्या जो मैंने सैक पिया था वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. दोबारा उसे पीता है। It was same fine sack. उसे वो पानी ही वो सैक ही लगता है। To his thoughtful son, to the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sack. इस लड़के के लिए, इस मेहनती लड़के के लिए इस वाटरफॉल ने उसे सैक दिया था और यही पानी गांव वालों को सिर्फ पानी नजर आ रहा था। To everyone else it gave only cold water. The story of the Taro and his magic waterfall is to the emperor of Japan. जापान के एम्पायर के पास ये कहानी पहुंच जाती है। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेंट और फोर में से साथ में आते हैं। सेंट फॉर का मतलब बुलाना। ही का मतलब किंग, ही सेंट फॉर यंग वुड कटर। राजा ने उस यंग वुड कटर को बुलाया and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. इतने अच्छे दयालु होने के लिए उस राजा ने उसको पैसे दिए, कुछ प्राइज दिया। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उस शहर में जो ब्यूटीफुल जो फाउंटेन था उसका नाम भी उन्होंने तारो रख दिया। This said emperor, ऐसा emperor कहता है, was to encourage all the children to honor and obey their parents. और यहाँ से वो राजा सभी को कहता है कि सभी लोगों को हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। This is the story. So this story convey a message that we should only always take care of our parents. We should be very honest to our work. Then a common voter may be a sake for us. So
Lesson is over. Now, thanks for watching. I have explained this lesson very clearly, by line by line, word by word. In spite of this, if you have any doubt, any confusion, you can comment me in the comment box. I personally observe your comments and reply you. Thanks for watching. Meet in the next video.